आज लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान थम गया है। अब ये आखिरी चरण का मतदान एक सवाल छोड़कर जा रहा है कि इस बार किसकी सरकार। चलिए इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों से हम आपको दे देते हैं। देश भर में मतदान के इस महापर्व में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। अब बारी है सरकार बनने की। आपको बता दें कि 4 जून को मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और सुबह से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हां, मुंबई के सट्टा बाजार में अपने आंकड़ों से विपक्ष समेत सबसे ज्यादा खलबली बीजेपी खेमे में मचा दी है। कांग्रेस का खेमा मुंबई के सट्टा बाजार के आंकड़ों से बेहद खुश नजर आ रहा है। मुंबई के सट्टा बाजार की माने तो देशभर में इंडिया गठबंधन को 348 सीटें मिल सकती है। ये बड़ा दावा मुंबई सट्टा बाजार की ओर से किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार कांग्रेस को 10 सीटें दे रहा है, जबकि एनडीए को मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मुंबई का सट्टा बाजार दुबई से चलाया जाता है। मुंबई के सट्टा बाजार के अनुमान पर लगाया जा रहा है ढेर सारा पैसा। इससे पहले फलौदी के सट्टा बाजार ने भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में अनुमान लगाया था। फलौदी सट्टा बाजार हालांकि अभी भी इंडिया गठबंधन को 250 सीट दिखा रहा है, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने देशभर में पक्ष और विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। मुंबई के सट्टा बाजार ने इंडिया गठबंधन को बहुमत के आंकड़ों से भी बहुत ज्यादा आगे पहुंचा दिया है। जबकि एनडीए की बात करें तो मुंबई के सट्टा बाजार ने एनडीए को 195 सीट दिखाई है। ये दावा मुंबई सट्टा बाजार की ओर से किया गया है, जबकि असली रिजल्ट 4 जून को ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में से इस बाजार ने इंडिया गठबंधन को 38 सीट दी है, वहीं एनडीए को 42 सीट मिली है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें, इंडिया गठबंधन इस बार वहां धमाकेदार जीत दर्ज कर सकता है। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को 30 सीट तो एनडीए खेमे को 18 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक क्लीन स्वीप कर सकता है। केरल की बात करें तो वहां भी इंडिया गठबंधन की तूती बोलती हुई नजर आ रही है। यहां भी इंडी ब्लॉक सभी 20 सीट हासिल करते हुए नजर आ रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन 5 सीट जीत सकता है, वहीं एनडीए केवल 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन 7, वहीं एनडीए भी 7 सीट हासिल कर सकता है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि एनडीए का खेमा 9 सीट पर जीत सकता है। आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन 10 सीट जीत सकता है, जबकि एनडीए को यहां केवल 3 सीट ही मिल सकती है। अगर अदर की बात करें तो 12 सीट अन्य पार्टियों के पास जा सकती है। इसी तरह बाकी राज्यों में भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन एनडीए से बेहतर नजर आ रहा है, और उसी बेहतर प्रदर्शन की बदौलत इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़ों से बहुत ऊपर जा रही है।